नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले कुछ वीडियोस से हम लगातार पत्रकारों पर हमले और पत्रकारों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पत्रकारिता से संबंधित कौन से अधिकार हैं और पत्रकारों की क्या ड्यूटीज हैं। इस वीडियो में हम उनसे संबंधित कानूनों पर बात करेंगे। भारत में पत्रकारिता से संबंधित कई कानून और अधिकार हैं जो पत्रकारों को अपनी बात कहने सुनने की आज़ादी देते हैं और उनके जो कर्तव्य हैं, उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनके बारे में बताते हैं। ये कानून मीडिया को निष्पक्ष रखने में भी मदद करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो कानून हैं उनमें सबसे पहला जो प्रोविज़न है वो है हमारा फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अंतर्गत हर पत्रकार अपनी बात को एज इट इज़ कहने के लिए आज़ाद है, जैसा कि वो देखता, सुनता, समझता है या फिर वहाँ पर घटित हो रहा है। कोई भी नागरिकों की समस्या है तो वो अपनी कलम के माध्यम से कह सकता है या फिर अपने वीडियो के माध्यम से उसको प्रसारित कर सकता है। इसके तहत पत्रकार बिना डर, बिना रोक टोक के अपनी जानकारी को व्यक्त करते हैं। हालांकि ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है ये पूरी तरीके से खुली हुई नहीं है। इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जो देश हित के अंदर है। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रद्रोह की बात है या फिर अशांति फैलाने की बात है या समाज के अंदर घृणा फैलाने वाली कोई बात है तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए पत्रकार उस तरीके से स्वतंत्र नहीं है। यानी कि बात को कहो तो, लेकिन ठीक ऐसे कि वो गलत ना हो, देश के खिलाफ ना हो। दूसरा जो प्रोविज़न या कानून या अधिकार कहें वो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जब अधिनियम लागू हुआ इसके बाद पत्रकारों के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आई। इसके पहले पत्रकारों को सूचना पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन जब राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हुआ उसके बाद पत्रकारों ने बहुत सारे आरटीआईज लगाकर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। छोटे स्तर पर भी आम नागरिक या फिर पत्रकार इंफॉर्मेशन लेकर सरकारी विभागों से जो खबरें हैं, जो जानकारी है वो जनता तक पहुंचाते हैं और घोटालों को उजागर करते हैं। अगर आपको भी अपनी न्यूज़ रिपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आरटीआई एक बहुत ही उपयोगी हथियार हो सकता है। तीसरा कानून जो पत्रकारों की रक्षा करता है वो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट 1978। इसके तहत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या पीसीआई एक क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो मीडिया की आज़ादी की रक्षा करने के लिए काम करती है। ये पत्रकारिता के स्टैंडर्ड्स को भी बनाए रखने का काम करती है, जहां पर ये देखती है कि पत्रकार अपने जो नियम कानून है या मॉरलिटी है उसका पालन कर रहे हैं या नहीं। ये सभी गाइडलाइंस पीसीआई पत्रकारों के लिए जारी करती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए पत्रकारों या जनता का कोई विवाद है या फिर सरकार से पत्रकारों का कोई विवाद है तो उसको निपटाने का काम भी पीसीआई ही करती है। अगर कोई पत्रकारों को दबाने का काम करता है तब भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 की सेक्शन 13 के तहत शिकायत की जाती है। इसके अलावा जो एक कानून है जो सभी पत्रकारों को जानना चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट है अपनी बात को कहने सुनने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को रखने के लिए, वो है कॉपीराइट एक्ट 1957। हम अक्सर जब रेफरेंस वगैरह लेते हैं या फिर कोई बात कह रहे होते हैं तो उसमें हम किसी को कोट करते हैं। अगर मान लीजिए पत्रकार ने कुछ कोट किया, कोई कविता, कोई फिल्म का डायलॉग या फिर कोई फैक्ट लिया जो कि ऑलरेडी कहीं पर किसी दूसरे की मेहनत का है या फिर उसकी अपनी बौद्धिक संपत्ति है, तो उसको अपने नाम से आप छाप नहीं सकते या फिर उसको प्रसारित प्रकाशित नहीं कर सकते। आपको बताना होगा कि आपने ये फैक्ट कहाँ से लिया और उसको पूरा क्रेडिट भी देना होगा। अगर आप उसको क्रेडिट नहीं देते तो ये कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होता है और उसके तहत लीगल एक्शन लिए जाते हैं। इसके अलावा पांचवा जो है वो है कुछ क्रिमिनल लॉज भी हैं जो पत्रकारों के ऊपर लागू होते हैं, जैसे डिफेमेशन के केस होते हैं। अगर मान लीजिए अभिव्यक्ति की आज़ादी करते वक्त आपने किसी के प्रति कोई टिप्पणी की या फिर किसी के खिलाफ कोई खबर निकाली और अगर वो सही नहीं है तो फिर आपके खिलाफ मानहानि का केस हो सकता है। तो इस क्रिमिनल सूट को आपको फेस करना ही पड़ेगा। दूसरा जो एक खतरनाक क्रिमिनल केस है जो पत्रकारों के ऊपर लगता है वो है बीएनएस सेक्शन 152, जो कि पहले राजद्रोह आईपीसी सेक्शन 124A के तहत डील किया जाता था। ये अब देशद्रोह के अंतर्गत आता है।
ये पत्रकारों के ऊपर भी लागू हो जाता है उस स्थिति में जब पत्रकारों के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने हिंसा या विद्रोह भड़काने के लिए जनता से अपील की। अगर इस तरीके का कुछ होता है तो ये देश के खिलाफ माना जाता है और पत्रकारों पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है और उसमें उन्हें आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो इस दृष्टि से भी आपको खबरों को ठीक तरीके से कवर करना चाहिए। इसके अलावा जो एक और प्रोविजन है, अभी इंटरनेट का युग है, तो पहले आईटी एक्ट 2000 लागू हुआ और जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों ने जर्नलिज्म करना शुरू किया तो उसके बाद आईटी रूल 2021 आया। इस एक्ट के तहत इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता के दौरान होने वाली कई कानूनी समस्याओं को डील किया जाता है। इसमें साइबर अपराध, डेटा संरक्षण या फिर ऑनलाइन डिफेमेशन केसेस भी आते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी टिप्पणी कर दे या फिर ऐसी खबर चला दे जो झूठी हो या देश के खिलाफ हो तो आईटी एक्ट के तहत मुकदमे चलते हैं। तो ये कुछ कानून थे जो आपको सुरक्षा भी देते हैं और आपको चेतावनी भी देते हैं। इसके तहत आपको काम करना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।